नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा की सीटें, उनमें से 2 सीटें आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। एक तो आपकी चक्राता वाली सीट आरक्षित है, दूसरी आपकी ननकमता वाली सीट आरक्षित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था, इसको आपके राष्ट्रपति के द्वारा 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति दी गई थी या उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस कमेटी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। तो जो दीक्षित आयोग बना था, इसने आपके गैरसैंण को स्थायी राजधानी को अस्वीकार किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड में जो महिलाओं में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को आपके सरकारी सेवाओं में 30% कुछ क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस साल की गई थी। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत उत्तराखंड में आपके 2001 में शुरू की गई थी। इस बेस सॉरी 2021 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन से एक निम्न मेले में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया था। तो जो उत्तराखंड की जो जौनसारी जनजाति है, इसका जो उनका जो प्रमुख देवता है मासू देवता, इनका जो जागरा में त्यौहार लगता है या जागरा मेला लगता है, इस त्यौहार को आपको उत्तराखंड के राज्य का मेला घोषित किया गया था 2012 में पर्यटन मंत्री के द्वारा। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपको 1916 में की गई थी और इसके संस्थापकों में से आपके पंडित हरगोविंद पंत भी इसके संस्थापक थे। गोविंद वल्लभ पंत भी इसके संस्थापक थे। लाला इंद्र लाला इंद्र लाल भी इसके संस्थापक थे। लेकिन दर्शन लाल पांडे का संबंध आपके कुमाऊं परिषद से नहीं था या इनके संस्थापक नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस साल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल करके इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है। तो भारत की जो पहली दर्पण दूरबीन का जो स्थापित किया गया था आपके देव स्थल में स्थापित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो उत्तराखंड में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को जो पायलट प्रोजेक्ट बेस पे जो शुरू किया गया था, ये आपके सबसे पहले आपके पौड़ी गढ़वाल में शुरू की गई थी। इस वजह से ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे ये आपके एडवर्ड गार्डनर थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय द्वारा दरबार के महंत कौन थे। तो गोरखा आधिपत्य के समय जो गुरु राम राय के दरबार के जो महंत थे आपके हरसेवक दास थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो जब उत्तराखंड नहीं बना हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड की विधानसभा के लिए जो सीटें थी आपकी 22 सीटें थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो हिमालय मसाला उद्यान की स्थापना की गई थी आपके सोनी रानी खेत में की गई थी और ये केंद्र आपके हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो जो नीति धारा है ये भी आपको उत्तराखंड में स्थित है। माणाधरा भी आपको उत्तराखंड में स्थित है। और मुलिंगला धरा भी आपको उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन जो डबसा धरा है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई आपकी 6,861 मीटर है।
इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा के कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जो कोटेश्वर गुफा है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा के उत्तराखंड के निम्न जनपदों में किस में दूनागिरी पर्वत स्थित है? तो जो दूनागिरी पर्वत है ये आपके उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी द्वारा डिलीट किया गया था, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य का में नहीं पाया जाता है? तो जो ब्लू पाइन वृक्ष है ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, स्प्रूस वृक्ष भी उत्तराखंड में पाया जाता है, देवदार भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लेकिन जो वेंदी वेंदी वृक्ष होते हैं ये आपको उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो गंगा नदी भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, कोसी नदी भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, खो नदी भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, लेकिन जो लिसार नदी है आपकी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है या कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कार्बेट नेशनल पार्क था ये भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान था। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी आपकी 1936 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है, तीसरा कथन कह रहा है कि इसका पूर्ववर्ती नाम हेलिन नेशनल पार्क था, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जब कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1936 में तब इसका नाम हेलिन नेशनल पार्क रखा गया था। चौथा कथन कह रहा है कि इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, तो चौथा कथन गलत है। जो कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है आपके 520.82 वर्ग किलोमीटर है। इस वजह से जो चौथा कथन है इसमें गलत दिया गया और इसमें पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धरा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है? तो उत्तराखंड का जो शिमला शिमला धरा है ये आपके दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिजो ट्रॉपिक्स पेलिटा के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? ये ऑप्शन कह रहा है कि नीलगिरी की स्थानिक है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो पहला कथन गलत है, जो नीलगिरी की स्थानिक नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है, तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो मिजोटा ट्रैफिक्स पेलिटाई आपके IUCN की जो लिस्ट है उसकी जो लिस्ट है उसमें इसको आपके संकटग्रस्त की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तीसरा कथन क्या रखा गया, प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन ठीक है। तो दूसरा और तीसरा कथन ठीक है, पहला कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनःचक्रीकरण में से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में द्वितीय प्लास्टिक के जो पुनर्चक्रीकरण का जो डीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था ये आपके नैनीताल के भीमताल में स्थापित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्न में जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इन जिलों में से जो सबसे कम आबादी देखने को मिलती है आपकी बागेश्वर जनपद की देखने को मिलेगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए होप पोर्टल को शुरू किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस परमार शासक ने 52 घड़ियों को गढ़वाल राज्य में रूप में संगठित किया था? तो गढ़वाल के जो पंवार वंश के जो राजा थे अजयपाल, इन्होंने आपके 52 घड़ों को जीतकर गढ़वाल को संगठित किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जो कुमाऊं के जो बहादुर चंद है ये इनको जो अकबर ने आपके मुगल नरेश जो थे आपके मुगल जो कुमाऊं के जो राजा थे बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। या ये भी पूछ सकते हैं कि बाज बहादुर चंद किसके समकालीन थे? तो ध्यान रखना ये आपके अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड की पैरवी की थी?
तो जो मुकुंदी लाल है, इन्होंने आपके जो गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड की पैरवी की थी। जब इनके ऊपर मुकदमा चला गया था तो इसकी जो पैरवी की थी आपके मुकुंदी लाल जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा या आप सॉरी ए ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा ही सुमेलित है। तो जो कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी आपकी 1916 में की गई थी, और इसको आपको 1926 में इसको कांग्रेस का विलय किया गया था। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। हिमालय सेवा संघ की स्थापना आपकी 1938 में की गई थी, और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आपको 1912 में की गई थी, और गढ़वाल जागृति संस्था की स्थापना आपकी 1939 में की गई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही सुमेलित है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। तो मानस खंड में उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा क्षेत्र है इसको राम क्षेत्र कहा गया है। इस वजह से जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो लाखा मंडल जो मंदिर है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ है ये आपके नागर शैली में हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के खगमारा किला का निर्माण किसने किया था। तो जो खगमारा का किला है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इस किले का निर्माण आपके भीष्म चंद्र ने किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की थी। तो गढ़वाल के जो जो राजा थे पृथ्वीपति शाह, इन्होंने आपके सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। इस वजह से जो पृथ्वीपति शाह ने आपके सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता था। तो चंद काल में जो नगद के बदले जो लिया जाने वाला जो अनाज था, या आप इसको आपके खूत कहा जाता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो जो महीपति शाह था ये आपके गढ़वाल के राजा थे, और इन्होंने आपके 3 बार तिब्बत के ऊपर अटैक किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने कस्बे शामिल किए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत आपको उत्तराखंड के 3 जनपदों को शामिल किया गया था। ये आपका उसमें करंट का डाटा रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके नीति आयोग की पूछा गया, और इसको भी आपके यूके ट्रिपल एस के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो ये वैसे भी करंट का क्वेश्चन था, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह गया अब। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राज्य राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो उत्तराखंड में जो अर्थव्यवस्था में जो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है ये आपका जंगलात भी है, खनन भी है, पर्यटन भी है, लेकिन जो फिल्म उद्योग है आपके उत्तराखंड के राजस्व का मुख्य सोर्स नहीं है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है। तो इसमें जो बोलने की आज़ादी पे के जो आरोपित करने पर जो प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये आपका शिष्टाचार भी हो सकता है, सदाचार भी हो सकता है, लोक व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार के आधार पर इसमें कोई ऐसा कोई आधार नहीं हो सकता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो अनुच्छेद 338 का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने राज्य नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना था। तो जो ग्रेनविल आस्टीन है, इनके इन्होंने आपके राज्य नीति निर्देशक तत्वों के सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने सबसे पहले आपके मुख्य न्यायाधीश ने आपके राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान को राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था। तो जो 7वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख के शब्दों को हटा दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है। तो रैम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्सेज है, सीपीयू भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है,
फाइल्स इन डिस्क भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीन काल में जो सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे इसको आपके आहत सिक्के कहा जाता था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्पा अभिलेख किस भाषा में है। तो जो कलिंग राजा था ये आपके खारवेल थे। खारवेल जो थे आपके कलिंग राजा थे और इनका जो हाथी गुम्पा अभिलेख है इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा या सॉरी सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। तो अकबर के शासनकाल में जो आमिल नामक कर्मचारी होता था ये आपके परगना स्तर के का अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन थे। तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना आपके सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब के खुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पंजाब के खुका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके राम सिंह जी ने किया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने हल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो जो हल हिलाल समाचार पत्र का जो शुरुआत की थी आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है ये आपके बहिर्मंडल है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो जेट स्ट्रीम भी आपके मानसून को उत्पत्ति को प्रभावित करता है। एल नीनो भी आपके मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। तापमान में विभिन्नता भी आपके मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आपके मानसून को की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी है जो आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। तो जो स्थानीय पवन है ये आपके आल्प्स की घाटी में चलती है। इस वजह से जो वी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात अंकित किया गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो कम जो लिंग अनुपात है ये आपके हरियाणा राज्य का है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो जो बोलंगीर है ये भी आपके बॉक्साइट का क्षेत्र है और ये भी आपके उड़ीसा जनपद में है। कोरापुट भी आपके उड़ीसा राज्य में है और संबलपुर भी आपके उड़ीसा जनपद में उड़ीसा राज्य में है। लेकिन जो डुमका है ये आपके उड़ीसा जनपद में नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन एक विश्व की कवा उत्पादक देश नहीं है। तो इक्वेडोर भी आपके कवा उत्पादक देश है। कोलंबिया भी आपके कवा उत्पादक देश है। ब्राजील भी आपका कवा उत्पादक देश है। लेकिन चिली आपका कवा उत्पादक देश नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्गोरिदम एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो जो एल्गोरिदम की प्रमुख विशेषता है आपके है गिनित एल्गोरिथम की विशेषता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे आपके सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो जो जावा है ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। तो अटल वयो अभ्युदय योजना जो है ये आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड 19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और इसमें सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी थी। तो कोविड 19 महामारी के दौरान आपके एग्रीकल्चर में आपके कृषि में क्षेत्र में सबसे कम प्रभाव देखने को मिला था और इसमें आपके सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2023 में आपके जो गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे आपके अब्देल फतेह अली सीसी थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था। तो 2022 में जो सामाजिक उन्नति सूचकांक में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था, यह आपके पुदुचेरी ने प्राप्त किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में पहुंची थी। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये आपके अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो जो नीरज चोपड़ा का संबंध है ये आपके बालाफेंग से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो जो जगदीप धनखड़ है ये आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे और इन्होंने आपके यशवंत सिन्हा को पराजित करके ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री ने आपके 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो उद्घाटन किया था आपके हुबली में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में के किस राज्य में दर्ज हुआ था। तो पशु रोग लंपी का जो पहला मामला देखने को मिला था यह आपके उड़ीसा राज्य में देखने को मिला था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक व पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। तो भारत में जो लोक लेखा कमेटी के जो मित्र दार्शनिक या पथ प्रदर्शक के रूप में जो काम करता है ये आपके भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जो बेरुबारी यूनियन केस आया था इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना ये आपके संविधान का भाग नहीं है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से के अंतर्गत किया जा सकता है। तो भारत में खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग में आपके 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से अंतर्गत किया जा सकता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रखे भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो भारत में कपास के बाद जो कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग आता है यह आपका चीनी उद्योग आता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश डैश कौन सा आयातक है। तो भारत में वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और पहला सबसे बड़ा आयातक देश है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता का जो कारक चिन्ह है इसमें आपका करण कारक चिन्ह है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टे बांस बरेली को की लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो उल्टे बांस बरेली का मतलब विपरीत दिशा में काम करना है यानी विपरीत कार्य करना है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो जो मराठी है ये इसको आपके देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राकेश आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है, मयंक भी आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है, सोम भी आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन अर्क आपके चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी है। तो अन्वीक्षण शब्द में जो संधि है ये आपके यण संधि है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध शब्द है ये आपके कवयत्री है यानी जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है।
तो जो वीडियो कैसेट है इसमें आपको दिखाई भी देता है और आपको सुनाई भी देता है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था यह आपका उर्दंत मारथंड समाचार पत्र था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु का अर्थ क्या है। तो अजात शत्रु का जो अर्थ होता है इसका, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं ये भी आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र के लेखक भी आपकी महादेवी वर्मा है और स्मृति की रेखाएं भी आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन साहित्य का श्रेय और प्रेय जो है ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन ज्यों की संज्ञा की संरचना है। तो जो ज्यों शब्द है ये आपके जौ और यों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसके योग से बना हुआ है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संयुक्त स्वर है। तो इसमें जो संयुक्त स्वर है ये आपका ए आपका संयुक्त स्वर है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सूर्यकांत त्रिपटा निराला की रचना कौन सी है। तो जो बादल राग है ये आपके सूर्यकांत त्रिपटा निराला की रचना है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो तलब शब्द का अर्थ चाह भी होता है, तलब शब्द का अर्थ बुलावा भी होता है और तलब शब्द का अर्थ आपके वेतन भी होता है। लेकिन तलब शब्द का अर्थ आपके आवेश नहीं होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोने जो आटक शब्द है ये भी सोना का पर्यायवाची है। जातरूप भी आपका सोना का पर्यायवाची है। ताम्रस भी आपके सोना का पर्यायवाची है। लेकिन अर्णव जो है ये आपके सोना का पर्यायवाची नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी के उपन्यास के जो लेखक है आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है। तो सरकारी पत्रों में आपके परिपत्र की भी गणना होती है, अधिसूचना की भी गणना होती है और अनुस्मारक की भी गणना होती है, लेकिन सूची पत्र की कोई गणना नहीं होती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो जो हिंदी का जो पार्श्विक व्यंजन है आपका जो लौ शब्द है ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता कौन है। तो काव्य कृति आवाज भी एक जगह की जो आवाज भी एक जगह है इसके जो रचयिता है आपके मंगलेश डबराल जी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो जो कस परज्ञा है ये आपकी जो कस परज्ञा है ये आपकी कुमाऊनी बोली की एक उपबोली है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।